सीतापुर विधानसभा के बटईकेला से एक मामला निकलकर सामने आया, जहां कुछ लोगों के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाता है कि शासकीय भूमि पर आंगनबाड़ी बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर के लोगों के द्वारा इच्छा मृत्यु का ज्ञापन सौंपा गया, जिसको लेकर के इंडिया 24 न्यूज ने इस पूरे खबर की पड़ताल की और मौके पर जाकर असली हकीकत जानने की कोशिश की। जहां इंडिया 24 न्यूज मौके पर पहुंचा और ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव और ग्रामीणों से बात की। साथ ही इंडिया 24 न्यूज ने इस पूरे खबर की असली पड़ताल और असली हकीकत सामने लाने की कोशिश की। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। क्या कहा ग्रामीण व सरपंच ने, साथ ही सीतापुर विधायक ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा। सीतापुर में एक मामला जो काफी गर्म हो चुका है, एक मामला जो चल रहा है, लगातार बताया जा रहा है उसमें कि जो यहाँ के कुछ हैं जिनका दावा है कि ये जो पीछे जो आंगनबाड़ी बन रहा है, फिलहाल मैं अभी मौजूद हूँ सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के बटईकेला में, और बटईकेला से एक मामला जो कलेक्टर के पास पहुंचा था उसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ जो विकलांग लोग हैं उनका कहना ये है कि ये जो आंगनबाड़ी जमीन बन रहा है सरकारी भूमि बन रहा है, लेकिन उनका कई वर्षों से इस पर काबिज है। मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये आंगनबाड़ी बन रही है, शासकीय भूमि पे बन रहा है। और हमारे साथ यहाँ के सरपंच है, सचिव है, ग्रामीण जन है, और इनका कहना है कि जो यहाँ पर उसके द्वारा जो बात कही जा रही है वो पूर्ण रूप से गलत है, और ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि यहाँ पर उनके द्वारा काबिज है। पीछे की तस्वीर में बोलूंगा कैमरामैन से एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो पीछे जो आंगनबाड़ी का ये जो पिलर बना हुआ है, ये पिलर के पीछे जो है वो भी शासकीय भूमि है, उस पर भी खेती की जाती है। और ये सामने में आंगनबाड़ी के लिए यहाँ पर ये जमीन प्रस्ताव किया गया है, यहाँ पर आंगनबाड़ी बन रहा है। और यहाँ पर बताया भी ये जा रहा है कि जो यहाँ पहले आंगनबाड़ी चलता था यहीं पर इसको प्रस्तावित किया गया है आंगनबाड़ी बनाने के लिए, और यहाँ पर लगा जो दावा किया जा रहा है कि ये जो जमीन है इस पर काबिज किया गया है। क्या सच्चाई है और क्या असलियत है, इसकी पड़ताल करने के लिए इंडिया 24 न्यूज आज मौके पर पहुंचा हुआ है, और मौके से ही इसकी तस्वीर की जो सच्चाई है वो हम बयां करेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है। ये आप इंडिया 24 न्यूज के माध्यम से देखेंगे और इसकी पूरी पड़ताल हम अभी यहाँ पर करेंगे। हम सरपंच से बात करना चाहेंगे, सरपंच से जानेंगे जी असलियत क्या है। यहाँ दावा किया जा रहा है कि जो जमीन है, जो व्यक्ति हैं जो आपत्ति जता रहे हैं कि उनकी जमीन है शासकीय भूमि पर, वो कई सालों से कई वर्षों से यहाँ काबिज हैं, और इसको फिर आंगनबाड़ी बनाया जा रहा है। ये असलियत क्या है? पहले से आंगनबाड़ी यहीं पे था, जो पहले जर्जर स्थिति में था। इसके बाद इस बार जो आया है आंगनबाड़ी वो थोड़ा सा बड़ा है, और हम लोग पटवारी से कई बार नपवाए भी इसको, और नपाई में पता मिला कि किनारे में भी हम लोग का हल्का जमीन है, इसलिए वहीं तक ही लिए हैं हम लोग, अपने सरकारी जमीन में ही खनवाए हैं। तो जो पीछे की जो बताया जा रहा है जो खेत है वो भी शासकीय भूमि बताया जाता है, क्या ऐसा है कि वो भी शासकीय भूमि है? नहीं, शासकीय भूमि तो नहीं है, उधर पीछे तरफ उनका लगा हुआ है, उनका पट्टा का जमीन है, लेकिन जितना हम लोग खनवाए हैं वो सरकारी जमीन है। जितना आंगनबाड़ी जितने में बन रहा हो शासकीय भूमि है? हाँ, शासकीय भूमि। तो उनका कहना है कि उस पर भी हम काबिज हैं कई वर्षों से, कई अर्सों से। तो क्या ऐसा ये असलियत है कि क्या वो सचमुच में काबिज है और कई कुछ कार्य कर रहे हैं उसमें? जो दिख रहा है, देख तो रहे हैं कैमरा में, तो आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं कि ये जो पीछे की तस्वीर है, ऐसा कोई चिन्हांकित या कोई चिन्ह आपको नहीं दिखेगा कि इसमें कोई व्यक्ति काबिज है या किसी प्रकार से इसमें खेती करता हो। ये शासकीय भूमि है, और इस पर जो प्रस्तावित हुआ है आंगनबाड़ी बनने के लिए, पहले ही बताया जा रहा है कि पहले भी यहाँ आंगनबाड़ी लगाया जाता था, और उसको पूर्ण रूप से बड़ा करने के लिए यहाँ पुनः नए सिरे से नया भवन निर्माण किया जा रहा है। फिलहाल मैं पटवारी से ही बात करूंगा, पटवारी मौके पर मौजूद नहीं है। हम फोन कॉल में उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि यहाँ की सच्चाई क्या है और असलियत क्या है, ये मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा। फिलहाल बने रहिएगा मेरे साथ। हेलो जी, बटईकेला से पटवारी बात कर रही हैं? जी, इंडिया 24 न्यूज से बात कर रहा था। मैम, ये आपके यहाँ एक समस्या है आंगनबाड़ी को लेकर के, एक एलिगेशन लगाया जा रहा है शासकीय भूमि पर कुछ लोग काबिज थे और उनको वहां से हटा करके वहां आंगनबाड़ी बनाया जा रहा है। कितनी इसमें सच्चाई है और किस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ नापा था, और इस पर क्या कार्यवाही आप लोगों की चल रही है और क्या प्रस्तावित हुआ है, थोड़ा इसका जानकारी देंगे? सर, इस पे जो था पंचायत वाले से आंगनबाड़ी का मांग किया गया था,
मतलब किस वहाँ पे पुराना आंगनबाड़ी बना हुआ था, तो उनके द्वारा बोला गया कि नया आंगनबाड़ी स्वीकृत हुआ है, तो नाप के दिखा दीजिए सरकारी जमीन कितना है। तो मेरे द्वारा क्या जा करके और फिर उनको नाप करके दिखा दिया गया था सरकारी भूमि में। तो अभी उनका दावा है कि उनका कुछ जमीन फंस रहा है सरकारी भूमि पे और उनके द्वारा मांगा जा रहा है कि ये भूमि हमको दी जाए। कितनी सच्चाई है इसमें? कलेक्टर के तो पास आवेदन दिए हैं, उन लोग आवेदन दिया गया है, तो ये भूमि जो है ये सरकारी है, इस पर आंगनबाड़ी बनना प्रस्तावित है। तो आपने जब नापा इस जमीन को तो उनकी भूमि फंस रही थी या नहीं फंस रही थी? उनकी भूमि नहीं फंस रही थी, वो जो आंगनबाड़ी बन रहा है वो सरकारी भूमि पे ही बन रहा है और पंचायत को नाप के दिखा दिया गया है कि यहाँ से उनके खाते की भूमि है। उनके द्वारा लगातार ये दावा किया जा रहा है कि उनके पास जीने का कोई सहारा नहीं है, मात्र शासकीय भूमि है। कितनी सच्चाई है इसमें? क्या यहाँ पर कई वर्षों से वो यहाँ काबिज हैं या किसी रूप से यहाँ कार्य कर रहे हैं? वहाँ पे उनका खेत जो है लगभग 95 डिसमिल का है, 3 प्लाट मिला करके। तो सरकारी भूमि पर उनके द्वारा किसी प्रकार से कब्जा या किसी प्रकार से कोई कार्य किया जा रहा है? 1646 नंबर पे जो किनारे सरकारी भूमि पड़ती है, तो वो मतलब खेती करते करते कुछ बहुत ही लोग बढ़ गए हैं तो सरकारी भूमि पे, मतलब 2 डिसमिल 3 डिसमिल लगभग बढ़े होंगे, तो उसी पे उनका विवाद है। तो इसको लेकर के एलिगेशन लगाया जा रहा है, आंगनबाड़ी को रोक लगाने के लिए उनके द्वारा कहा जा रहा है। जी जी जी। तो ये थी हमारे साथ जो यह की पटवारी हैं, उनसे हमने बात की फोन कॉल पे। आपने सुना कि किस प्रकार से उन्हें नाप जो होता है आरआईओ पटवारी के माध्यम से यहाँ किया गया था और उसके बाद उसमें भी जो शासकीय भूमि है उस पर पूर्ण रूप से ये सहमति हुई थी कि यहाँ पर आंगनबाड़ी बनेगा। लेकिन फिलहाल जो एलिगेशन लगाया जा रहा है उस पर कितनी सच्चाई है, अब ये न्यायालय का मामला है, न्यायिक जांच होनी चाहिए इसमें और न्यायपालिका जो डिसीजन लेगी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल जो अभी स्थिति बनी हुई है कि लगातार ये बात निकल के सामने आ रही है कि शासकीय भूमि पर आंगनबाड़ी बनना, उस पर रोक लगाना। फिलहाल पंचायत पर भी ये बात प्रस्तावित, यहाँ पर पंचायत से ही इसको प्रस्ताव किया गया होगा आंगनबाड़ी बनने के लिए, आप लोगों ने प्रस्ताव बना के दिया होगा, ग्राम सभा में पारित हुआ होगा, तो इस पर उस समय कोई किसी प्रकार से रोक नहीं लगाया गया? नहीं लगाया गया। उस समय ऐसा कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ। क्या लगता है कि इस पर कोई मिली भगत या ऐसा कुछ होने का आशंका आप लोगों को लग रहा है? कोई शंका नहीं है। तो यहाँ आंगनबाड़ी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, ग्रामीणों की मांग है ये, ग्रामीणों की मांग है। और एक परिवार इस पर रोक लगा रहे हैं कि ये उनकी काबिज भूमि है। क्या यहाँ पर सो कब्जा कभी जीवन में किया है? नहीं, ऐसा कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा जो लेखा जोखा है और जो सच्ची तस्वीर है, मैं अभी मौके पर मौजूद हूँ। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा एक बार ये तस्वीर को दिखाएं कि ये जो फिलहाल जो आंगनबाड़ी बन रहा है ये ग्राम पंचायत से प्रस्ताव हुआ था, ग्राम सभा में प्रस्ताव हुआ था और यहाँ आंगनबाड़ी बनना शासकीय भूमि पर प्रस्तावित हुआ था। लेकिन जो दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर जो आवेदक हैं, जो दावा करने वाले हैं, उनके द्वारा यहाँ काबिज किया गया था। लेकिन मैं कैमरे के माध्यम से कहूँगा कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको यहाँ कब्जा दिख रहा है, किस प्रकार से यहाँ पर कोई खेती करते हुए दिखाई दे रहा है कि जिस पर शासकीय भूमि को अधिग्रहण करके यहाँ आंगनबाड़ी बनाया जा रहा है। अब इंडिया 24 न्यूज़ इसकी पड़ताल तो कर रहा है। फिलहाल अभी हम इस पूरे मामले पर सीतापुर विधायक से भी बात करेंगे, सीतापुर तहसीलदार से भी बात करेंगे और अन्य जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे और इस पूरे मामले पर क्या सच्चाई है और कितनी असलियत है इसको हम खंगाल कर रहेंगे और आप लोगों के सामने इसकी सच्चाई रूबरू आएंगे सामने और आपको इसकी असलियत दिखाएंगे। फिलहाल बने रहिएगा मेरे साथ, मुझको दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया 24 न्यूज़। मैं शैलेश सिंह, इंडिया 24 न्यूज़ के लिए सरगुजा। जब इस पूरे मामले को लेकर इंडिया 24 न्यूज़ मौके पर पहुंचा और इस खबर की असली हकीकत जानने की कोशिश की तो मामला कुछ अलग ही निकलकर सामने आया। जहां सरपंच का कहना है कि यहां पहले से ही आंगनबाड़ी प्रस्तावित था और आंगनबाड़ी यहां पहले ही संचालित था, जिस भवन को तोड़ करके नए भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर के इसे ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित किया गया था और इसे ग्राम सभा में पास भी किया गया था। जिसके बाद से लेकर ये आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ शासकीय भूमि में उनके द्वारा यहाँ कब्जा किया गया था। लेकिन
जब मौके पर पहुंचकर देखा गया तो वहां हकीकत कुछ अलग ही देखने को मिली, जहां देखने को यह मिला कि वहां उनका किसी प्रकार से कोई भी कब्जा नहीं था। उनके द्वारा जो पट्टे की भूमि 95 डिसमिल है, उन पर वो लगातार खेती किसानी करते आ रहे हैं और इधर की जो शासकीय भूमि है उस पर किसी प्रकार से किसी का कोई कब्जा नहीं है, जिस पर ग्राम पंचायत में यह प्रस्तावित किया गया कि इस पर आंगनबाड़ी भवन का नया निर्माण किया जाए। इंडिया 24 न्यूज पूरे मौके पर है और मैं वास्तु स्थिति आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो सरकारी भूमि है ये पटवारी के द्वारा नापा गया था और ये पटवारी के द्वारा यहाँ नाप करके ये निशान दिया गया है, यहाँ तक शासकीय भूमि है। और ये मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए कि ये यहाँ से वहां तक पूरी शासकीय भूमि है और इससे इधर ये आंगनबाड़ी बनाने का कार्य किया जा रहा है। ये भी जो कुछ हिस्से हैं शासकीय भूमि पर ही आते हैं और ये पूरे कार्य पर रोक लगाया जा रहा है कि आंगनबाड़ी ना बनाया जाए। ये उन पर काबिज हैं वो कई सालों से। आप देख सकते हैं कि यहाँ किसी प्रकार से ना तो खेती दिखाई दे रही है, ना तो किसी प्रकार से कब्जा दिखाई दे रहा है। फिलहाल इंडिया 24 न्यूज ये पूरी पड़ताल पर लगा हुआ है और पड़ताल कर रहा है कि कितनी इस विषय पर सच्चाई है। मैं दिखाना चाहूंगा फिर से कि ये तस्वीर देखें आप कि ये शासकीय भूमि यहाँ तक है और ये जो पीछे का है ये उनकी खेत है, पट्टे वाली खेत है। 95 डिसमिल उनका पटवारी के द्वारा बताया जा रहा है कि उनकी पट्टे की जमीन है और इधर पूरी शासकीय भूमि है। शासकीय भूमि पर प्रस्तावित किया गया है आंगनबाड़ी बनने के लिए। पहले भी यहाँ आंगनबाड़ी था। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार साथ आए हमारे और मैं आंगनबाड़ी की मलबे को भी दिखाना चाहूंगा कि जो पहले यहाँ पर मलबा था, पहले यहाँ जो आंगनबाड़ी था यहीं पर आंगनबाड़ी संचालित किया जाता था। ये कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर मलबे पुराने आंगनबाड़ी के हैं जिसको तोड़ा गया है और नए सिरे से नए भवन निर्माण के लिए यहाँ आंगनबाड़ी बनाया जा रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है फिलहाल ये तो देखेंगे हम जांच के बाद। ये न्यायिक मामला है, इस पर क्या संज्ञान लेता है प्रशासन और न्याय, क्या संगत रहता है कि सरकारी भूमि पर किस प्रकार से यहाँ पर आंगनबाड़ी बन पाएगा नहीं और जो एलिगेशन लगाया जा रहा है वो सत्य है या झूठा एलिगेशन है, ये फिलहाल हम आपको आने वाले समय में इससे भी रूबरू करवाएंगे। ये मामला आज से लगभग 6 महीने पूर्व हमारे संज्ञान में भी आया था और स्वयं जिन्होंने आरोप लगा रहे हैं वही लोग वहाँ आए थे। उसी समय हमने एसडीएम के माध्यम से इस स्थल का जांच भी करवाया था और जांच पर यह पाया गया था कि उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई काबिज नहीं है और ग्राम पंचायत ने अपने ग्राम सभा प्रस्ताव के माध्यम से वहां पर आंगनबाड़ी बनने के लिए प्रस्तावित किया है और कब्जा वहां किसी का नहीं है। लेकिन वहां पे संबंधित जो आरोप करता है उसकी बगल में लगभग 90 डिसमिल जमीन है। चूंकि बगल में है तो शायद उनका ये मानना है कि वो जमीन भी हमारी सरकारी जमीन भी हमारे दायरे में आता है करके उनका मांग है। लेकिन जो कि बिना काबिज के आधार पर वन अधिकार पट्टा या किसी प्रकार की पट्टा जारी करने का प्रावधान नहीं है और ग्राम जो सभा है ऐसे निर्णय लेने में सक्षम है और ग्राम सभा ने स्वयं वहाँ पे जमीन चिन्हांकित किया है जो कि ग्राम पंचायत की खाली भूमि है, वहाँ आंगनबाड़ी बनाने के लिए प्रस्तावित है जो ग्राम सभा के निर्णय पर आता है। मौके पर जाने के बाद वहाँ बताया गया कि वहाँ पहले आंगनबाड़ी वहाँ संचालित किया जाता था और अभी उसको तोड़ करके पुनः बड़ा आंगनबाड़ी भवन। हाँ, ये भी बात है कि पहले से ही वहाँ आंगनबाड़ी पुराना भवन है और चूंकि नया आंगनबाड़ी सैंक्शन होने के बाद अभी वो इसी को तोड़कर नया आंगनबाड़ी बनाया जा रहा है। ना वो किसी की निजी भूमि है और ना ही किसी का वहाँ कब्जा है। जो भी मांग किए जा रहे होंगे, पोस्टर का जो न्यूज़ हमने देखा था कि जिला कलेक्टर के पास जाके पोस्टर लगाने का जो काम किए थे, पोस्टर लगा के मांग कर रहे हैं, तो ये मांग वो अपने स्तर पर मांग जो भी मांग रहे हों, लेकिन ये पूर्ण रूप से पहले ही जाँच किया हुआ है। यहाँ किसी का कब्जा नहीं है और जो भी ये बात कह रहे होंगे वो महेशपुर के निवासी हैं और मामला बटई केला का है।